एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो चर्चा करेंगे 2026 में किन राशि के लिए विदेश के योग बन रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि 2026 में किन राशियों के विदेश के योग बन रहे हैं। 2026 में कई राशियां खासकर मेष, कर्क, सिंह, वृषभ, कन्या, कुंभ और मीन को विदेश यात्रा या विदेशों में बसने के योग बन रहे हैं, क्योंकि ग्रहों जैसे राहु, गुरु के गोचर और शुभ राजयोग जैसे नव पंचम राजयोग के कारण विदेश यात्रा के अवसर बढ़ेंगे, विशेषकर शिक्षा, नौकरी और करियर के लिए। विदेश यात्रा के प्रबल योग वाली राशियां और कारण। मेष राशि की बात करें तो ग्रहों की शुभ दृष्टि और राहु गुरु के प्रभाव से विदेश यात्रा या वहां बसने के योग बन सकते हैं। कर्क राशि की बात करें तो बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर से लंबी यात्रा और विदेश जाने के अवसर मिलेंगे, खासकर जून से अक्टूबर 2026 तक। सिंह राशि की बात करें तो ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि की बात करें तो नौ पंचम राजयोग और शुक्र की स्थिति के कारण विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, जिससे करियर और आर्थिक स्थिति में लाभ मिलेगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों को विदेश यात्रा के सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का साथ मिल रहा है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लोग 2026 में विदेश यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इसके योग बन रहे हैं। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए भी विदेश यात्रा के शुभ योग बन सकते हैं। अन्य संकेत के बारे में बात करें तो मिथुन राशि की बात करेंगे तो मिथुन राशि के लिए भी विदेश यात्रा के अवसर बन सकते हैं, खासकर शिक्षा या करियर के लिए। मकर राशि की सॉरी मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए जातक लंबी यात्राओं की योजना बना सकते हैं और बृहस्पति का गोचर उन्हें विदेश यात्रा का अवसर दे सकता है। ध्यान देने योग्य जो बातें हैं कि ये ज्योतिषी भविष्यवाणियां ग्रहों की चाल और गोचर पर आधारित होती है। यात्रा का सही समय और विवरण आपकी व्यक्तिगत कुंडली का जो सही विश्लेषण विशेषज्ञ ज्योतिष से करवाकर आपको उनका मार्गदर्शन लेना आवश्यक हो जाता है। तो ये जो बातें हमने बता रही हैं विदेश यात्रा के संबंध में, अब हम जो विदेश यात्रा के बारे में जो बात करेंगे उसमें बात करेंगे कि कुंडली में कौन से ऐसे जो प्रश्न बन रहे हैं, विदेश यात्रा के जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि कुंडली में विदेश जाने का योग कैसे देखें। तो विदेश यात्रा के लिए कुंडली में जो शुभ योग हैं उनको देखा जाता है। विदेश यात्रा के लिए कुंडली में कुछ विशिष्ट योग मौजूद होते हैं। 12वें और 9वें भाव का संबंध, यदि 12वें और 9वें भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ग्रहों की युति की बात करें तो राहु और चंद्रमा या शनि की युति विदेश में स्थायित्व का संकेत देती है। ये आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जो प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए और उसके अनुसार ही इसको देख सकते हैं। आप कौन सा योग विदेश यात्रा को दर्शाता है। लग्नेश का 12वें भाव में जाना व्यक्ति को विदेश में बसने की प्रबल संभावना का योग देता है, और गुरु और राहु की युति, जिसे गुरु चंडाल योग कहते हैं, व्यक्ति को विदेशी स्थानों की ओर आकर्षित करती है। प्रश्न है कि कुंडली में विदेशी योग कैसे चेक करें। कुंडली में अगर आपको विदेशी योग चेक करना है तो विदेश यात्रा के लिए प्रमुख 12वां भाव होता है, भाव 12वां होता है, 9वां भाव होता है और लग्न है। 12वां भाव विदेश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ज्योतिष में विदेश में बसने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण भाव है। यदि चंद्रमा शुक्र के साथ 12वें भाव में स्थित हो तो ज्योतिष में इसे विदेश यात्रा का संकेत माना जाता है। प्रश्न है कौन सा ग्रह विदेश यात्रा करवाता है। विशेष रूप से शनि और राहु जैसे ग्रह विदेश यात्रा से जुड़े होते हैं। विदेश यात्रा का संबंध किस ग्रह से है। प्रश्न है कि विदेश यात्रा का संबंध किस ग्रह से है।
इसमें कहा गया है कि शनि और राहु ग्रह अक्सर विदेश यात्रा और बसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 12वां भाव विदेश से संबंधित माना जाता है, जबकि तीसरा और 9वां भाव भी छोटी और लंबी यात्राओं से जुड़े होते हैं। प्रश्न है कि विदेश यात्रा के लिए कौन सी दशा अच्छी होती है। राहु की दशा के बारे में कहा गया है कि राहु की दशा हो तो विदेश यात्रा या निवास के लिए अचानक अवसर ला सकती है। राहु विदेशी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और शनि की दशा यदि अनुकूल स्थिति में हो तो दीर्घकालीन कार्य का वीजा मिलता है, स्थायी निवास और विदेश में स्थिर विकास में सहायक होता है। प्रश्न है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि मुझे जन्म कुंडली से काम के लिए विदेश जाने का मौका मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा और शुक्र 12वें भाव में है तो यह विदेश यात्रा का संकेत देता है। यदि राहु इस स्थिति को और भी मजबूत करता है तो निश्चित रूप से आपको विदेश यात्रा का अवसर मिलेगा। प्रश्न है कि विदेश यात्रा का अंक ज्योतिष से क्या है। अंक ज्योतिष के अनुसार विदेश यात्रा के लिए अंक ज्योतिष की बात करें तो अंक ज्योतिष में अंक 6 जो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और विदेश यात्रा के लिए जिम्मेदार रहता है। यह अंक सुख और सभी सांसारिक सुखों का भी प्रतीक है। यदि किसी व्यक्ति की अंक ज्योतिष कुंडली में यह अंक है और वह विदेश जाना चाहता है तो निश्चित रूप से विदेश जा सकता है। कुंडली में विदेश जाने के योग कब बनते हैं। प्रश्न है कि कुंडली में विदेश जाने के योग कब बनते हैं। जवाब में कुंडली में विदेश यात्रा स्थायी निवास के योग तब बनते हैं जब द्वादश भाव राहु चंद्र और नवम भाव आपस में संबंध बनाते हैं और उन्हीं की दशा चल रही हो। नक्षत्र आपको दिशा दिखाते हैं, ग्रह साधन बनते हैं और भाव मार्ग बनाते हैं। विदेश यात्रा के लिए कौन सा भाव जिम्मेदार होता है। कुंडली में छठा भाव, 7वां भाव, 8वां, 9वां और 12वां भाव, इनमें स्थित ग्रह विदेश में बसने के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रश्न है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं विदेश जाऊंगा। विदेश यात्रा और बसने के लिए ज्योतिषी मुख्य रूप से 9वें, 12वें, 7वें, चौथे और भाव की जांच करते हैं। 9वां भाव लंबी यात्राओं का भाव है। यदि यह भाव मजबूत है तो यह अध्ययन, रोजगार या आध्यात्मिक विकास के लिए विदेश जाने के लिए संभावना दर्शाता है। 12वां भाव, यह भाव सीधे तौर पर विदेश में जीवन को दर्शाता है। विदेशी बस्ती के लिए कौन सा ग्रह मजबूत होना चाहिए। विदेश में बसने के लिए कौन सा ग्रह मजबूत होना चाहिए, ये प्रश्न है। तो विदेश में बसने के लिए राहु का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यदि आपकी कुंडली के D1 चार्ट में राहु चौथे, 9वें या 12वें भाव में स्थित है तो विदेश जाकर बसने की प्रबल संभावना होती है। कुंडली में विदेश यात्रा कैसे पता करें। विदेश यात्रा के लिए प्रमुख भाव जो 12वां भाव है और 9वां भाव है और लग्न है। 12वां भाव विदेश का प्रतीक है, इसलिए ज्योतिष में विदेश में बसने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव है। यदि चंद्रमा शुक्र के साथ 12वें भाव में स्थित हो तो ज्योतिष में यह विदेश यात्रा का संकेत दिलाता है। विदेश जाने के योग कब बनते हैं। 12वें 9वें भाव का संबंध। यदि 12वें और 9वें भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ग्रहों की युति राहु और चंद्रमा या शनि की युति विदेश में स्थायित्व का संकेत देती है। दशा और महादशा। यदि कुंडली में राहु, शनि या नवम भाव का स्वामी नवम भाव का स्वामी की दशा तो यह विदेश यात्रा के लिए शुभ समय होता है। कुंडली में विदेश योग कैसे बनता है। कुंडली में विदेश यात्रा या स्थायी निवास का योग तब बनता है जब द्वादश भाव राहु चंद्र नवम भाव आपस में संबंध बनाते हैं और उन्हीं की दशा चल रही हो। नक्षत्र दिशा दिखाते हैं, ग्रह साधन बनते हैं, भाव मार्ग बनाते हैं। विदेश यात्रा का संबंध किस ग्रह से है। इसमें कहा गया है कि शनि और राहु ग्रह अक्सर विदेश यात्रा और बसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 12वां भाव विदेश से संबंधित माना जाता है, जबकि तीसरा और 9वां भाव भी छोटी और लंबी यात्राओं से जुड़े होते हैं। मुझे कैसा पता चलेगा कि मुझे जन्म कुंडली से काम के लिए विदेश जाने का मौका मिलेगा। विदेश यात्रा के लिए कौन सी दशा अच्छी होती है। राहु की दशा विदेश यात्रा या निवास के लिए अचानक अवसर ला सकती है। राहु विदेशी ऊर्जा
का प्रतीक है। शनि दशा यदि अनुकूल स्थिति में हो तो दीर्घकालीन वीजा, स्थायी निवास और विदेश में स्थिर विकास में सहायक होती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं विदेश जाऊँगा? विदेश यात्रा और बचने के लिए ज्योतिषी मुख्य रूप से 9वें, 12वें, 7वें, चौथे भाव की जाँच करते हैं। 9वाँ भाव लंबी यात्राओं का भाव है। यदि भाव मजबूत है तो ये अध्ययन, रोजगार, आध्यात्मिक विकास के लिए विदेश जाने की संभावनाएँ दर्शाता है। 12वाँ भाव यह सीधे तौर पर विदेश में जीवन को दर्शाता है। आज जो हमने चर्चा की है कि 2026 में विदेश जाने के लिए कौन-सी राशियाँ के योग बन रहे हैं, उसकी हमने बात की और साथ-साथ में ये प्रश्न जो जनरली विदेश से संबंध में रहते हैं, जिसको आपको D1 कुंडली में देखना है। जन्म कुंडली में जो ग्रह वो बैठे रहते हैं D1 कुंडली में, वो उसके बारे में हमने चर्चा की और आप अपने विशेषज्ञ ज्योतिषी से अपनी जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन करवा के जो बातें बताई हैं, उनके द्वारा मार्गदर्शन ले सकते हैं और वो आपको विदेश से संबंधित इन जानकारियों को आपकी कुंडली के अनुसार अवगत कराएगा। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध सभी वीडियो का लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।